बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग और एक नई रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। है तो कुछ ये कि रमज़ान की दौरान की ये एक टाइम है जो हम जैसे मदर्स के साथ होता है कि जब बच्चों के लिए सहरी में मेरे पास दरअसल टाइम भी नहीं था। हम लोगों ने अपनी सहरी कर ली थी और आटा भी नहीं गूँधा हुआ था, तो जो रात का आटा गूँधा हुआ था वही हम लोगों ने पराठे बना के उसी से सहरी कर लिया। अब सुबह के मामलात ये थे कि सुबह उठ के देखेंगे कि क्या करना है। अभी फ़िलवक़्त बच्चों का भी ऑफ करवा रखा है नहीं। कुछ ये है कि इस तरीक़े से हो रही है रूटीन के एक की तबीयत बेहतर होती है तो दूसरे की तबीयत ख़राब हो रही है, इस तरीक़े से चल रहा है। तो बस अल्लाह ताला अपना करम करे, अपना रहम करे। तो आज उनके लिए अभी ये कि आटा गूँध रही हूँ। अच्छा ये है आटा गूँधा हुआ होता है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, एक सुस्ती सी नहीं आ रही होती। लेकिन ये कि जब आटा नहीं गूँधा होता ना मत पूछें कि किस तरीक़े से खड़ा होना पड़ रहा है। और फिर ये भी एक ज़िम्मेदारी है, बच्चों के लिए भी करना है। लेकिन जब ज़रा गुस्सा सा आने लग जाता है कि जब हम बना लेते हैं तो खाते भी नहीं हैं, और यही सब कुछ हो रहा है। अभी फ़िलवक़्त ऐसे ही कुछ हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने इनको साबूदाना बना के दिया था जो उन्होंने वो भी इस तरीक़े से नहीं खाया। ख़ैर आटा गूँधेगा, आटे को रेस्ट देंगे, उसके बाद इनको थोड़ा-सा वेट पर रखेंगे। और इनका ये है कि सब्र का पैमाना लबरेज़ कर रहा है, ये हो रहा है। तो बस आटा गूँधते ही फ़ौरन थोड़ा-सा रेस्ट देने के बाद इनके लिए पराठा या रोटी बनाकर बच्चों को देंगे और देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अच्छा ये था कि आखिर में पंच लगाने के बाद बस जल्दी से मुझे बच्चों के लिए ना रोटी बनानी थी कि रोटी बना के इनको दूँ ताकि ये लोग फ्री हों खाकर। और उसके बाद फिर मुझे अफ्तारी की भी तैयारी करनी थी। अफ्तारी में अब ये है कि थोड़ा ये हो गया कि उस नौयत की नहीं बना रहे कि रोज़ाना ही बच रही थी जब स्टार्ट के डेज़ में मैंने बनाई है। अब माशाल्लाह से ये है कि 21-22वां रोज़ा चल रहा है और माशाल्लाह ये कि बच्चे भी एक चीज़ खा रहे हैं, दूसरी चीज़ नहीं खा रहे। तो अब ये होता है कि कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, इस तरीक़े से अब कर रहे हैं। हाँ, ये कि शरबत मस्ट है, कि शरबत बड़ा पिया जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि पता भी नहीं चले कि माशाल्लाह से रमज़ान इस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीक़े से गुज़रा। अच्छा यहाँ पे चाय भी थी बच्चों ने। दूसरी तरफ मेरा ना इस तरफ तवज्जो चली गई थी, तो ये मैंने आज सोचा था कि ये बना लेती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ लौंग चढ़े। हालाँकि लौंग चढ़े के लिए अलग से स्पेशल चटनी होती है। यहाँ पर ये था कि बच्चे भी इतना ज़्यादा नहीं खा पाएँगे। हाँ, मेरा ये था कि मैंने चटनियाँ बना के रखी थी, वही वाली खाएँगे, वरना इसके लिए एक स्पेशल चटनी बनती है, जो कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे ये देखें, बेसन को मैंने इसका बैटर बना के रख दिया था। देखिए कितना क्रीमी हुआ हुआ। और दूसरी तरफ इस तरह ये फ्राई पैन में, ये तवे पे ये बड़ी अच्छी शेप में बनती है। तो मैं इस वक्त फ्राई पैन में बना रही हूँ और इस तरीक़े से छोटी-छोटी डालते रहें। अच्छा इसका बैटर मैंने किस तरीक़े से बनाया है, बेसन लिया, बेसन में इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ा-सा इसमें सोडा डाला था और नमक डाला है और थोड़ी-सी बिल्कुल मामूली सी चुटकी भर अजवाइन डाल दी थी। अच्छा मेरे जो है ना तवज्जो उस तरफ चिड़ियों की तरफ चली गई थी, तो इस वजह से ये इस तरीक़े, क्योंकि वरना ये गोल्डन कलर की। अच्छा आपकी तवज्जो ज़रा डाइवर्ट होती है ना तो फिर यही हाल होता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने ज़रा ऑफ़ करा और दूसरी तरफ ये कि अब फुल फ़ोकस मेरा इस तरफ हो गया था कि इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना था। ये कलर इसका फ़ाइनल था। हल्की आँच पे इसको अच्छे से ये था कि पक जाएँगी, फिर उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। और ये कि शैलो फ्राई करना, और इसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ ये कि इसका बैटर की भी रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। तो आज आपसे कुछ अच्छी-अच्छी बातें शेयर करनी है। तो अच्छा यहाँ पर ये कि मैंने आपको ये सारा प्रोसेस भी बता दिया। दूसरा ये कि इसका बैटर की रेसिपी भी आपसे शेयर कर दी है। दूसरी तरफ अब ये कि मैंने कुछ पढ़ा है,
तो सोचा कि आपसे भी ज़रूर शेयर करूँ। तो स्किप हरगिज़ भी नहीं कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और जो नए वॉचर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी तरफ़ से वेलकम, खुश आमदीद। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मशहूर राइटर अशफाक अहमद लिखते हैं कि जापानी लड़की मीवाओ मेरी ऑफ़िस कुलीग थी। जब रमज़ान शुरू हुआ तो कहने लगी कि जो रमज़ान का पूरा महीना है, तुम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हो। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने बताया कि रोज़ा एक इबादत है, ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोज़े के दौरान झूठ ना बोलना, इंसाफ से काम लेना, अपना काम ईमानदारी से करना, पूरा तोलना वग़ैरह वग़ैरह और बुरे कामों से बचना है। वो बड़ी संजीदगी से बोली, आपके तो बड़े मज़े हैं, हमें तो सारा साल इन कामों से बचना होता है और आपको सिर्फ इस महीने बचना होता है। और यहाँ देखिए गैर मुस्लिम ने कितना बड़ा लेसन दे दिया है। और सिर्फ ये है कि सिर्फ एक कलमा अगर इन लोगों ने पढ़ लिया ना, तो यकीन माने कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना अच्छे तरीक़े से इन लोगों ने फॉलो कर रखा है ना, और इसी में इनकी कामयाबी है। हम उससे दूर होते जा रहे हैं कि हमारा सिर्फ ये कि एक महीने का सब कुछ होता है, एक महीने का हिसाब किताब होता है, एक महीने का टारगेट होता है। उसके बाद इसमें भी भाई जिसको चूना लगाना होता है ना, वो ठीक ठाक लगा देता है। अभी कुछ सब्ज़ी लेने जाएं, बड़ों की तो क्या ही बात करें, जो जिनके लेवल अलग हैं, करप्शन के तो दौर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन आप एक मामूली से ठेले पर भी अगर सब्ज़ी या फ्रूट लेने जाते हैं, जो चीज़ आपकी निगाह में आ गई वो तो सही मिल गई, जो चीज़ आपकी निगाह से उझल हो गई ना, तो वो मत पूछो वो किस तरीक़े से डाल रहे होते हैं। तो तोल में, नाप तोल में कमी बेशी जो है ना, ये इस पे भी वही दाई भी है। खैर अल्लाह बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे भी अगर कोई गलती कोताही हुई है, देखिए जाने में हो जाए ना तो उसकी तो वाकई पकड़ है, और अनजाने में हो रही है ना तो उस पर अल्लाह ताला माफ़ी दे देता है। और बस यही सब कुछ है। दूसरी तरफ ये थी, यही रूटीन चल रही थी कि पहले उस तरह से लौंग चढ़े बनाया, उसके बाद उसी बैटर के अंदर मिर्च मसाले डाल के, मिर्चें डाली थी, कुटी हुई मिर्चें, और आलू की पकौड़ी बना ली थी। और तीसरी तरफ ये देखें, ये वाले मामलात हो रहे हैं। तकरीबन असर का अज़ान भी हो चुकी थी, और फिर हमारे यहाँ ये पानी का, ये मुख्तलिफ़ क्लिप्स जोड़ के बना रही हूँ। पॉसिबल नहीं हो रहा कि पूरा एक रूटीन आपको कंटिन्यू दिखाई जाए, तो इस तरीक़े से ये सब कुछ हो रहा है कि तकरीबन ये था कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल एंड था, और इन भाई साहब ने भी हमें ये टाइम दे रखा था। हर चीज़ आप इस तरीक़े से कर रहे होते हो कि हर चीज़ के लिए आपको ना जतन करना पड़ रही है। और फिर इस तरफ निकलना हुआ था कुछ, तो ये अभी आपको इस बाज़ार का भी बताऊँगी। 101% जो है ना, ये टोटली जो है ना बच्चों ही का बाज़ार है। और यहाँ ये था कि साहबज़ादी थोड़ी सी बेहतर हुई, तबीयत उनकी ज़रा से संभली, क्योंकि वो बड़ी वाली साहबज़ादी की भी तबीयत ऐसी चल रही थी। तो फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो नहीं छोड़ती, कहीं पे भी नज़र आ जाए। वो दरअसल आई इसलिए थी यहाँ की तरफ ना, इस साइड पर जो आना था ना उनका, तो इस तरीके की चीज़ें ना, ये तो खैर मुझे भी बहुत पसंद थी। स्ट्रीट फूड जितना भी होता है ना, इसमें ये मकई हो गया, कुछ भी हो गया। तो खैर यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो वो ज्वेलरी हर चीज़ पे दिल ललचा रहा था। हर चीज़ पर खड़े होके बस डिस्कशन चल रही थी उनकी। तो खैर जहाँ पॉसिबल था उन्होंने लेना था वो लिया उन्होंने, और फिर यही सब कुछ हो रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके का, मुझे सूट पसंद आया था, क्योंकि ईद के बाद भी ना एक शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो ऐसा चाह रही थी कि चलो ईद भी गुजर जाए और फिर माशाल्लाह से ये कि शादी भी इसी में हो जाएगी कवर। तो वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन हाँ जो डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा था वो साइज़ नहीं मिल पा रहा था, यही सब कुछ हो रहा था। तो खैर बाकी के देखेंगे, अभी अगर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता कोई मसला नहीं है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर
जो था बच्चों के बस साइज़ का बड़ा इशू आ जाता है। जो मैं साइज़ लेकर आई थी उस पे ज़रा सा मुझे डाउट हो रहा था। डाउट तो था इधर, मैं कहकर चली गई थी, लेकिन ये था कि अब मैंने यहाँ लाकर ना इसको एक्सचेंज कर लिया था। साइज़ का वजह से मुझे आना पड़ा था, वरना कोई ऐसा इशू नहीं था कि दूसरी कोई और मज़ीद चीज़। अच्छा ये होता है कि जब जाओ जब भी कोई नया कुछ नया नज़र आ रहा होता है, तो इससे बेहतर है कि जो ले लिया ना बस उसी के ऊपर फ़ोकस रखें और उसी को देखें। यहाँ पे ये सूट बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा, जिसको स्टिचिंग आती है ना उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती, तो मैंने हो जाएगा ओके। बस ये था कि ये वाले जो थे ना, ये वेस्ट कोट वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा था वो बच्चों के हिसाब से था नहीं। ख़ैर, हमको आना कहीं और था, पहुँच कहीं और गए, क्योंकि ये रास्ता ही पड़ रहा था जहाँ जिसको क्रॉस करके हमें जाना था। तो यहाँ पर ये था कि लगे हाथों अपना एक्सचेंज कर लिया था, और उसके बाद फिर जो हमारी असल मंज़िल थी ना वो मैं दिखाती हूँ। बस अल्लाह से बस यही दुआ कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से हर मामला अच्छे कर दे, दुरुस्त फरमा दे। और बस यही है कि अभी पता नहीं इस रमज़ान क्या हो रहा है क्या कि प्राइसेस है इसके? थोड़ी-सी एक बच्चे की बेहतर तबीयत होती है तो दूसरे की इस तरीक़े से हो रही है, तो बस उसी के चक्कर में हम निकले थे। दरअसल बच्ची को, मेरी छोटी साहबज़ादी की, फिर दोबारा से तबीयत सही नहीं हो रही थी, तो आज हमने डॉक्टर चेंज करे थे। वॉमिटिंग मुसलसल हो रही थी, अच्छी भली खेल रही थी, खेलते-खेलते पता नहीं क्या हुआ, तो उनको दिखाना था। और साथ ये जगह भी पड़ रही थी क्योंकि दोबारा आना मेरा पॉसिबल नहीं था इस एरिए में। और ये टोटली ये समझें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का बाज़ार है। बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब रेट्स में आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये कि हाँ, सैंडल्स काफ़ी मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी हाई प्राइस हुए हैं। आई थिंक महंगाई इस नौयत की हो रही है, तो हर चीज़ पर प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों के लिए तो माँ-बाप हर तरीक़े से कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे अपने लिए ना बना रहे हों, लेकिन अपनी औलाद के लिए चाह रहे होते हैं कि इन त्योहारों पे उनको अच्छे से अच्छा पहना दें। तो हर माँ-बाप की तरह हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हम भी अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी तरीक़े की हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर दें। तो बस उसी ही चीज़ में लगे थे, और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली थी, क्योंकि स्टिचिंग अगर आपको आती है ना, ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप देखकर भी वो चीज़ बना सकते हो, सी सकते हो। तो इस जगह को क्रॉस करना इस इतना डिफ़िकल्ट होता है। आप लोग भी बताइएगा कि इन जगहों से बाइक निकालना, गाड़ी निकालना, आगे देखिएगा आप अभी कि इधर से किस तरीक़े से, मतलब इतनी कम स्पेस था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, शॉप्स भी ओपन थी, स्टॉल्स भी थे, और यहाँ से बस ये था कि हमें यही जगह मिल रही थी, इसके अलावा और कोई एरिया नहीं था जहाँ से हम अपनी मंज़िल पे पहुँचे। दरअसल हमें जाना था हॉस्पिटल, बच्चे का चेकअप करवाना था, तो यही जगह थी। और यहाँ पर ये देखें, बाज़ जगह ये था कि कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी ना, तो बिल्कुल ब्लॉक हो रहा था रास्ता। खैर, उस नौयत की खुशी, उस नौयत का हिसाब-किताब अब मुझे लगता नहीं है, जैसे पहले कार्ड्स वग़ैरह मिलते थे, वो तो ख़ैर है ही नहीं। तकरीबन उनको तो सालों हो गए गुज़रे हुए। और इस तरीके का भी बस ये था कि लोग बस ज़रूरत की बेस पर शायद बाज़ार आ रहे हैं, और महंगाई वाक़ई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। बस अल्लाह अपना करम करे, रहम करे। और बस ये त्यौहार हैं, या बड़ों के तो बस ये त्यौहार आते हैं और गुज़र जाते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए तो, इनके लिए पूरा एक फेस्टिवल उसी नौयत का उनको करके देना पड़ता है। तो माँ-बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, और यही होता है कि छोटी-छोटी सी जो ख्वाहिशातें हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें उनको देना, और स्पेशल इवेंट्स के लिए उनकी प्रॉपर तैयारी करना। तो यही एक स्ट्रगल होती है जो माँ-बाप कर रहे होते हैं। यही हमारे माँ-बाप ने करी, और यही हम सब कर रहे हैं। और जब बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड हो जाती है ना, तो उनकी जो खुशी है ना, उसको देखकर माँ-बाप यकीन मानें कि खुशी से दुबाला हो जाते हैं, कि उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। तो बस यही एक स्ट्रगल है जो कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब माँ-बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ देखने नसीब करे, और जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, वो भी एक जहाद है। अल्लाह ताला इस जहाद में हमें साबित कदम रखे। और दूसरी तरफ यहाँ पर आ गए थे साहबज़ादी को लेकर, क्योंकि इनकी तबीयत
बस चल रही है और यही था कि इनका चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद इनके लिए मेडिसिन ली और फिर घर के लिए रवाना हो गए थे। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, दुआएँ दें, दुआएँ लें और दुआओं में शामिल होने वाले बनें। अल्लाह हाफ़िज़।